Hello students, myself Jagruti Balubhai Patel, working as a lecturer from the Prime Institute, and today we are discussing about the topic D3.js, and this topic is related to the subject data visualization, and this subject is related to the BE third year 6th sem. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं D3.js टॉपिक के बारे में डेटा विजुअलाइजेशन सब्जेक्ट्स पे से ओके वो BE थर्ड 6th सेम में आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबको क्या करना है, तो गूगल पे जाके ये कोड एंटर करना है कि 3160717 और यही कोड के बाजू में लिखना है कि GTU सिलेबस। ये लिख के पहले तो सबको GTU सिलेबस जो ये सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो डाउनलोड कर लेना है। ओके तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 विच इज़ अ इंट्रोडक्शन टू D3.js। दिस इज रिलेटेड टू द डेटा विजुअलाइजेशन सब्जेक्ट। अब यूनिट 4 जो है उसका जो सिलेबस जो GTU सिलेबस वो इस तरह से है कि इसमें ये जो यूनिट नंबर 4 है उसमें ये सब पॉइंट डिफाइंडेड है और हम लोग ये सब पॉइंट 1 by 1 डिस्कस करेंगे। ओके तो यूनिट नंबर 4 के मेजर पॉइंट दिस वन कि इंट्रोडक्शन टू D3.js इज अवर यूनिट नंबर 4 और उसके अंदर जो पॉइंट है वो है गेटिंग सेटअप विद द D3, देन मेकिंग सिलेक्शन, देन चेंजिंग सिलेक्शन एट्रीब्यूट्स, देन लोडिंग एंड फिल्टरिंग एक्सटर्नल डेटा, बिल्डिंग अ ग्राफिक्स दैट यूज ऑल ऑफ द population distribution data. The next one is the data formats you can use with the D3, and then creating a server to upload your data, and then D3's function for loading data, dealing with the asynchronous request, and last one is the loading and formatting large data sets. तो हम लोग D3.js के अंदर ये सब टॉपिक 1 by 1 डिस्कस करने वाले हैं। But first of all, start with the D3. First of all, we discuss about the data visualization. पहले हम लोग D3.js स्टार्ट करने से पहले ये यूनिट नंबर 4 है। मैं डायरेक्टली यूनिट नंबर 4 इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ कि मुझे पता चला है कि यूनिट 3 तक आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट है। ओके तो फर्स्ट यूनिट में आपको ऑलरेडी डेटा विजुअलाइजेशन इंट्रोडक्शन आ ही गया है, बट फिर भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली डेटा विजुअलाइजेशन क्या है। उसके बाद D3.js पे जंप करते हैं। तो डेटा विजुअलाइजेशन मीन्स व्हाट कि इट इज़ द प्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा इन अ पिक्चरिकल और ग्राफिकल फॉर्म में। अगर डेटा विजुअलाइजेशन है तो उसको मैं दो वर्ड में डिवाइड करती हूँ। तो फर्स्ट वन इज अ डेटा एंड सेकेंड वन इज अ इंफॉर्मेशन। ओके तो डेटा मीन्स व्हाट कि इंफॉर्मेशन। तो डेटा विजुअलाइजेशन इज अ कॉन्सेप्ट इन विच वी गिव द इंफॉर्मेशन एज एन इनपुट। तो डेटा विजुअलाइजेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग डेटा मीन्स की इंफॉर्मेशन को एज ए इनपुट देते हैं। अब अगर मैंने इनपुट दिया है तो कुछ ना कुछ आउटपुट तो मिलना ही चाहिए। ओके तो अब अगर इनपुट दिया है तो आउटपुट तो निकलेगा ही। तो आउटपुट क्या निकलेगा, तो विजुअलाइजेशन फॉर्मेट ऑफ डेटा एंड दैट कैन बी फॉर्म ऑफ अ पिक्चरिकल एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मतलब कि आउटपुट में हमें मिलेगा डेटा का विजुअलाइजेशन फॉर्मेट और वो किस फॉर्म में होगा, तो पिक्चरिकल एंड ग्राफिकल फॉर्मेट में। ओके so whatever the data you give as an input in DV, you can get the graphical and pictorial representation of the data. It is known as a data visualization. तो डेटा विजुअलाइजेशन मीन्स डेटा इज द इंफॉर्मेशन, उसके अंदर हम लोग एज ए इनपुट इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो इन्फॉर्मेशन को विजुअलाइजेशन फॉर्म में एज अ आउटपुट मुझे मिलेगा और जो विजुअलाइजेशन फॉर्मेट मुझे आउटपुट में मिलेगा वो पिक्चरिकल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट इंफॉर्मेशन होगा। तो दैट वन इज नोन एज अ डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन यूज फॉर द, अब हम लोग सोचेंगे कि ये डेटा विजुअलाइजेशन यूज क्यों होता है। तो डेटा विजुअलाइजेशन यूज फॉर द डिसीजन मेकिंग, फाइंडिंग सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, understanding the data and find the relation among that data. ओके मीन्स अगर बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट या किसी के बारे में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो किसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो अगर कुछ भी बड़ा चीज़ होगा तो उसके अंदर प्रॉब्लम तो आएगी ही। तो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके उसका सॉल्यूशन हम लोग ढूंढेंगे। अब जब सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, तो उस सॉल्यूशन में से जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा वो हमें फाइंड आउट करने के लिए जो हेल्पफुल होगा वो हमारा डेटा विजुअलाइजेशन होगा। ओके तो प्रॉब्लम को हम लोग पहले अंडरस्टैंड करेंगे, देन उसके लिए
जो सॉल्यूशन मिलेगा वो डेटा विजुअलाइजेशन से मिलेगा। अब अगर प्रॉब्लम हमने अंडरस्टैंड कर ली तो वहाँ पे हम लोग उसके बहुत सारे सॉल्यूशन ढूंढेंगे, तो वो सॉल्यूशन में दे फ्रॉम दैट सॉल्यूशन विच वन इज द बेस्ट इज गिवन बाय द डेटा विजुअलाइजेशन। तो दिस इज द मेन यूज ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन। इट इज simply used to finding the solution finding the solution of a problem based solution of the problem. Data visualization also help us to communicate our insight quick and efficiently. Data visualization can be interactive so that user analyze specific data in the chart. तो इन शॉर्ट डेटा विजुअलाइजेशन एक ऐसा फॉर्मेट है जिसके अंदर हमारे प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन मिलेगा, हमारी प्रॉब्लम एज ए इंफॉर्मेशन हम लोग एज ए इनपुट के तौर पे देंगे और आउटपुट में मुझे एक विजुअलाइजेशन, वो प्रॉब्लम का एक विजुअलाइजेशन फॉर्म मिलेगा जो ग्राफिकली और पिक्चरिकली रिप्रेजेंटेशन होगा, मतलब कि चार्ट जैसा कुछ दिखेगा, उस पे से मेरा प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो माइंड में एकदम क्लियर हो जाएगा। तो दैट वन इज अ डेटा विजुअलाइजेशन। अब हम लोग जंप करते हैं D3 के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ D3.js। तो D3.js क्या है वो हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली D3.js इज अ वन टाइप ऑफ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है। D3.js इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी यूज टू क्रिएट अ इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशन इन द ब्राउजर। तो जो विजुअलाइजेशन हम लोग ब्राउजर पे क्रिएट करेंगे उसे क्रिएट करने के लिए, मतलब इंटरैक्टिवली क्रिएट करने के लिए D3.js नाम की लाइब्रेरी यूज होती है। D3 स्टैंड्स फॉर द डेटा ड्रिवन डॉक्यूमेंट, ओके। और D3.js is a JavaScript library used to create the interactive visualization in the browser. Okay, D3.js library allow us to manipulate element of a web page in the context of the data set. एंड जो एलिमेंट इसके अंदर यूज होगा वो होगा HTML। वो एलिमेंट कैन बी HTML, SVG और कैनवास एलिमेंट, ओके। इसके ऊपर हम लोग विजुअलाइजेशन फॉर्मेट हम लोग डेवलप कर सकते हैं। तो D3.js is a one type of JavaScript library and it is used to create an interactive visualization on the browser. ब्राउजर के ऊपर interactive visualization create करने के लिए यूज होगा। अब ये जो D3.js है is written by the Mike and create as a successor to an earlier visualization toolkit called the Proteus. तो ये सब हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे। D3.js के मेन फीचर्स है। D3.js इज अ वन ऑफ द बेस्ट डेटा विजुअलाइजेशन फ्रेमवर्क एंड इट कैन बी यूज टू जनरेट द सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स विजुअलाइजेशन अलॉन्ग विद द यूजर इंटरेक्शन एंड ट्रांजैक्शन इफेक्ट। और इसके मेन फीचर से है कि वो एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल है, इजी टू यूज एंड फास्ट है, देन इट सपोर्ट द लार्ज डेटा सेट एंड डिक्लेरेटिवली प्रोग्रामिंग के लिए भी वो यूज होता है और कोड रीयूजेबिलिटी, मतलब कि कोड बहुत कम यूज हो करके हम लोग विजुअलाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो दिस आर द मेन फीचर्स फॉर द D3.js, ओके। नेक्स्ट, अब हम लोग हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है फर्स्ट जो टॉपिक है यूनिट नंबर 4 का वो स्टार्ट करने वाले हैं। दिस वन, गेटिंग सेटअप विद द DS, ओके। तो फर्स्ट हमने डेटा विजुअलाइजेशन क्या है वो डिस्कस किया, देन D3.js क्या है वो डिस्कस किया। अब ये D3.js का सेटअप कैसे यूज करके हम लोग विजुअलाइजेशन क्रिएट करेंगे वो डिस्कस करने वाले हैं, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड द फॉलोइंग कंपोनेंट टू सेटअप द D3.js डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अगर मुझे D3.js एनवायरनमेंट डेवलप करना है तो मुझे ये सब कंपोनेंट चाहिए होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल द D3.js लाइब्रेरी, जो जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है वो चाहिए होगी, तभी वो विजुअलाइजेशन हम लोग प्रोवाइड कर। सेकेंड वन इज द एडिटर, जो कोड के अंदर हमें D3.js लाइब्रेरी को इंक्लूड करना है तो वो हम कहीं ना कहीं पर लिखेंगे, तो उसके लिए एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए होगा। देन वेब ब्राउजर, जो D3.js हमने किसी कोड पे अप्लाई किया है तो उसके लिए हम लोग आउटपुट कहाँ पे देखेंगे, तो वेब ब्राउजर के ऊपर देखेंगे, तो उसके लिए मुझे कोई ना कोई एक वेब ब्राउजर चाहिए होगा इसे रन करने के लिए। और नेक्स्ट वन इज अ वेब सर्वर, जहाँ पे ये सब स्टोर रहेगा। और ओके, तो वन बाय वन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स गो थ्रू द स्टेप वन बाय वन। सिंपली D3.js एनवायरनमेंट डेवलप करने के लिए मुझे एक तो लाइब्रेरी चाहिए होगी D3.js की, देन नेक्स्ट वन इज अ एडिटर, नेक्स्ट वन इज अ वेब ब्राउजर एंड नेक्स्ट वन इज अ वेब सर्वर।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि d3.js लाइब्रेरी कहाँ से लेनी है. ओके, तो वी नीड टू इंक्लूड द d3.js लाइब्रेरी इनटू योर HTML वेब पेज इन ऑर्डर टू यूज द d3.js टू क्रिएट द डेटा विजुअलाइजेशन. d3.js का यूज क्या है कि डेटा विजुअलाइजेशन क्रिएट करने के लिए HTML वेब पेज पे हम लोग यूज करेंगे. तो वी कैन डू इट विद द फॉलोइंग टू वे. दो तरह से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि d3.js लाइब्रेरी को हम लोग दो तरह से यूज करेंगे. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज इंक्लूड द d3.js लाइब्रेरी फ्रॉम योर प्रोजेक्ट फोल्डर. जहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं और जिसपे हम लोग ये d3.js डेटा विजुअलाइजेशन अप्लाई करने वाले हैं, तो वो प्रोजेक्ट के फोल्डर में हम लोगों के ये सिंपल d3.js लाइब्रेरी पुट ऑन कर देनी है. ओके, और सेकेंड फॉर्मेट है कि हमें ये जो d3.js लाइब्रेरी जो है उसे CDN में रखनी है, फ्रॉम द CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क. तो हम लोग ये फर्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं आज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल d3.js लाइब्रेरी कैसे डाउनलोड करनी है और कैसे इंस्टॉल करनी है. ओके, इंस्टॉल कैसे करनी है तो ये दो स्टेप्स है. अगर आप लोगों को प्रोजेक्ट फोल्डर में रख दो या तो CDN में. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल d3.js डाउनलोड कैसे करनी है. तो d3.js लाइब्रेरी इज अ ओपन सोर्स. तो आप लोगों को वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी. ओके, तो d3.js इज एन ओपन सोर्स लाइब्रेरी एंड द सोर्स कोड ऑफ द लाइब्रेरी इज फ्रीली अवेलेबल ऑन द वेब. कौन सी वेबसाइट पे वो अवेलेबल है तो दिस वन http d3.js.org वेबसाइट के ऊपर. तो d3.js is an open source library and the source code of the library is freely available on this website which is a d3js.org. Okay, visit the d3.js website and download the latest version of the d3.js. जब आप लोग डाउनलोड करेंगे तो एक d3.zip नाम का फोल्डर डाउनलोड होगा. ओके, आफ्टर डाउनलोडिंग दैट d3.zip फोल्डर यू कैन अनजिप दैट फोल्डर. जब अनजिप करेंगे तो ये वाली फाइल मिलेगी d3.min.js. तो इसको सिंपली कॉपी करना है और उसे हमें हमारे प्रोजेक्ट रूट फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देना है. ये फर्स्ट स्टेप अगर मैं परफॉर्म कर रही हूँ तो कि d3 लाइब्रेरी कैसे इंक्लूड करनी है तो हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर में हमें सिंपली उसे पुट ऑन कर देना है. ओके, वेर यू वांट टू कीप द ऑल द लाइब्रेरी फाइल्स. तो इस तरह से हम लोग उसे डाउनलोड करेंगे और यूज़ करने के लिए सिंपली ये दो स्टेप्स का यूज़ कर सकते हैं. उसमें से ये फर्स्ट स्टेप्स जो है वो हम लोग अप्लाई करेंगे नॉर्मली. ओके, तो फर्स्ट क्या था कि इंक्लूड द d3 min.js फाइल इन योर HTML पेज एज शोन बिलो. अगर मुझे ये वाली जो फाइल है वो HTML पेज के ऊपर इंक्लूड करनी है तो सिंपली पहले तो ये HTML का कोड तो HTML से स्टार्ट होगा, HTML से एंड होगा. उसके अंदर दो सब पार्ट होते हैं, हेड पार्ट एंड बॉडी पार्ट. तो हेड पार्ट के अंदर स्क्रिप्ट SRC करके हमने ये वाला जहाँ पे हमने d3.min.js वाली लाइब्रेरी फाइल रखी है उसे हमें रख देना है. ओके, थैंक यू सो मच. आज हम लोगों ने यूनिट नंबर 4 DV सब्जेक्ट में से स्टार्ट किया है, जिसमें से हमने फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा विजुअलाइजेशन क्या है वो डिस्कस किया. आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द d3.js क्या है वो, एंड देन अगर मुझे d3.js यूज़ करना है तो वो उसके लिए कौन कौन से कंपोनेंट चाहिए होंगे. डेटा विजुअलाइजेशन में d3.js अप्लाई करना है तो कौन कौन से कंपोनेंट चाहिए होंगे. देन वो दो तरह से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं वो लाइब्रेरी को, और उसके बाद उसे डाउनलोड कैसे करनी है, और अगर उसे यूज़ करना है तो हम लोग सिंपली प्रोजेक्ट फोल्डर में उसे रख सकते हैं. और अगर मुझे ये d3.min.js फाइल HTML पेज के ऊपर अप्लाई करनी है तो उसे किस तरह से अप्लाई करना है वो दिखा है. ओके, थैंक यू सो मच. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो वाला डिस्कस करेंगे. थैंक यू. इंक्लूड d3 लाइब्रेरी फ्रॉम द CDN वो वाला कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. आज हमने HTML पेज के ऊपर कैसे उसे इंक्लूड करना है वो देखा है, वो भी कल हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे. थैंक यू.